जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी की तरफ से 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। आरएलडी ने एनडीए के साथ गठबंधन में 2 लोकसभा सीटों बिजनौर और बागपत पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान के नाम की घोषणा आरएलडी ने की है। इसके साथ ही विधान परिषद के लिए भी योगेश चौधरी के नाम की घोषणा की गई है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही देर शाम आरएलडी और बीजेपी के औपचारिक गठबंधन का भी ऐलान हो गया था। इसके बाद चर्चा थी कि बीजेपी 2 सीटें आरएलडी को देगी। अब आरएलडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी थी कि जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं और जयंत चारू को ये चुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि पहली लिस्ट में ही न चारू का नाम है और न ही जयंत चौधरी का, तो ये साफ है कि चारू चौधरी अभी राजनीति में एंट्री नहीं करने वाली हैं और इसके साथ ही जयंत चौधरी भी चुनाव में सीधे तौर पर नहीं उतर रहे हैं, वो राज्यसभा में ही रहेंगे। बहरहाल आरएलडी ने बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान के नाम की घोषणा कर दी है। 28 साल के चंदन चौहान गुर्जर बिरादरी से आते हैं और वो युवा चेहरे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरपुर से वो विधायक भी हैं और इसके साथ ही राजकुमार सांगवान पुराने और दिग्गज नेता हैं। जाट समुदाय से ये आते हैं। वहीं विधान परिषद की भी एक सीट पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में योगेश चौधरी को उतारा है। बीजेपी ने गठबंधन में एक विधान परिषद की सीट और 2 लोकसभा सीटें आरएलडी को ऑफर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।